अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट की जानब से जी सख्त तरीन फैसला आ चुका है। इस वक्त बदमाशिया की चीखें निकल रही हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसने इस वक्त बदमाशिया की नींदें उड़ाई हुई हैं कि अब उनका बनेगा क्या। ऊपर से सोने पर सुहागा ये है कि काजी फायज ईसा की जानब से जो फैसला लिखवाया गया है, जो आज इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है, वो बड़ा सख्त है जी, वो बड़ा अहम है। जब मैंने आपके सामने रखना है तो आपको पता चलेगा कि काजी ने आज बड़ा वाजिया पैगाम दिया है कि मुझे बंदयाल समझने की गलती मत कीजिएगा, मुझे ये अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि मैं बंदयाल हूं और मेरे साथ आप चूचा कर लेंगे। लेकिन सदर अलवी की जानब से जो अनहोनी की गई है उसने भी कई सवालात उठा दिए। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है, 3 रुकनी बेंच, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, 3 रुकनी बेंच, हम ख्याल बेंच, तीनों एक माइंड के तकरीबन जज, एक ग्रुप के जज, तीनों हम ख्याल जज और 3 रुकनी बेंच। लेकिन वो जो चीखें आप सुनते थे ना कि बंदयाल ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, बंदयाल ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, अपने जज, अपना बेंच, वो 3 रुकनी क्यों है? 3 रुकनी क्यों है? इलेक्शन के हवाले से फैसला हो रहा है ना, मुल्क की तकदीर का फैसला होना है ना, आईनी मामला है ना। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाता बंदयाल? फुल कोर्ट बनाए ना, बंदयाल को फुल कोर्ट बना देना चाहिए था, बना देना चाहिए था। लेकिन अब क्यों नहीं कहते कि तीनों जज एक माइंड के, तीनों हम ख्याल, 3 रुकनी बेंच, वो जो टीवी पर आके चूचा सोशल मीडिया पे आके बकवास शुरू कर देते थे कि वो कौन सा पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब वो कह रहे हैं कि बड़ा तगड़ा फैसला है, फैसला वाकई तगड़ा है, अच्छा फैसला है। लेकिन वो जो मुनाफिक है, वो जो बकवासबाजी करते हैं, वो अब कहां चले गए? बहरहाल जी, ये सारी जो 2 दिनों से डेवलपमेंट हो रही थी, आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि कल मुलाकात हुई वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके अंदर इतनी अकड़ थी, इतनी फेरोनियत थी, और 2-2 टके के लोग कह रहे थे कि सदर की इतनी औकात नहीं है, फलां की इतनी औकात नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट देंगे। बहरहाल तारीख सदर ही की जानब से दी गई। आज अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने खत सामने लिख रखा, जो है वो सदर पाकिस्तान का। बेंच ने पढ़ा, उन्होंने कहा इस पर सदर के सिग्नेचर नहीं है। खैर, सिग्नेचर करवाए गए और उसके बाद कहा गया कि आप सब खुश हैं। अगर सब खुश हैं, सब राजी हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया हमें कोई एतराज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से भी बिल आखिर डिबेट हुई और उसके बाद जो है इलेक्शन की तारीख आ गई। अब जो चीफ जस्टिस ने इसके अंदर जो है ना वाजिया बात की है, उन्होंने कहा कि जो है इंतखाबात ना होने का कोई सवाल, जो इलेक्शन कमीशन को सख्त हदायत की गई है मीडिया के हवाले से काजी फायज ईसा को, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा इंतखाबात ना होने का कोई सवाल या इबहाम भी मीडिया पर ना चले। इंतखाबात ना होने पर सवाल तक नहीं उठाया जा सकता। हम किसी को आईनी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। आजादी इजहार अहम, मगर इंतखाब ना होने के इबहाम का टिक्कर भी नहीं चलना चाहिए। इलेक्शन होंगे, इस पर अवामी राय के लिए मीडिया का किरदार अहम है, मगर इंतखाबात ना होने का इबहाम पैदा करना या ना होने की आईनी खिलाफ वर्जी पर राय देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कोई सवाल भी नहीं उठना चाहिए, टिक्कर तक नहीं चलना चाहिए कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। अच्छा, और काजी फायज ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हदायत की कि ऐसे चैनल के खिलाफ पैमरा फौरी रजू करें। यानी जिन चैनल पर सवाल भी उठाया जाए ना कि इलेक्शन नहीं होंगे या इलेक्शन डिले होंगे, उनके खिलाफ पैमरा एक्शन करे। और माइक और कैमरा लेकर गुफ्तगू करते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि माइक और कैमरा लेकर गुफ्तगू करते हैं, मगर इंतखाबात ना होने के तासुर हबारने या बहाम पैदा करने की इजाजत नहीं। हम शकूक व शुबहात की इजाजत नहीं देंगे। हम आजाद मीडिया को भी देख लेंगे। अगर इलेक्शन के बारे गलत फहमियां पैदा की तो वो भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी। का बिल्कुल किसी तज्जिया नगार को, किसी एंकर को, किसी सहाफी को इजाजत नहीं है
कि वो कोई ऐसी खबर क्या सराई भी फैलाए कि मे बी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन पर अमल नहीं होगा। इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा कि पत्थर पर लकीर है, इस फैसले पर अमल होना चाहिए। जिसको इंतखाबात होने पर इतराज है, घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। चीफ जस्टिस, अदालत आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक नहीं कर रही। जस्टिस अतरमल्ला, इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात पर हर सूरत हूं, इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाए। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। काजी साहब ने कहा, आपने हमारा दोस्ताना चेहरा देख लिया, हमने आपके साथ तावन किया, लेकिन जो दूसरा चेहरा है ना, वो हमारा खुदारा मत देखना। और खबर, यानी इस सारी बातों का जो है ना लुब्बे लुबाब ही है। काजी साहब ने कहा, ये पत्थर पर लकीर है, टस से मस नहीं होना चाहिए, इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। अब जहां तक 8 फरवरी की तारीख का ताल्लुक है, सोशल मीडिया, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर डॉक्टर आरिफ अलवी पर तनकीद की जा रही है। तनकीद जायज है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी 11 फरवरी की, सदर साहब ने तारीख दी 8 फरवरी की। कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। हाँ, मैंने रात को भी बात की थी कि ईगो के लिए जी मैं सुपीरियर हूं, मैं सदर हूं और मेरा इख्तियार है तारीख देना, मैं इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख की तौसीक क्यों करूं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी 11 फरवरी की, वो है संडे का दिन, छुट्टी का दिन, एतवार। जो सदर साहब ने खच मारी है वो है जुमेरात का दिन। अब कितने जुमेरात को छुट्टी तो नहीं होती ना। या तो ये है कि मुल्क भर में जुमेरात को आम तातील का ऐलान किया जाए। नंबर 1, इस बात को मेक श्योर किया जाए कि जुमेरात को पूरे मुल्क के अंदर छुट्टी हो, प्राइवेट ऑफिस के अंदर भी, सरकारी दफातर के अंदर भी छुट्टी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जुमेरात को टर्नआउट कम होगा। लोग स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपने दफातर के अंदर, हॉस्पिटल, आगे पीछे बेशुमार काम होते हैं। और इसके अंदर इमरान खान को कैसे हराया जा सकता है? सिर्फ एक चीज, टर्नआउट कम हो। अगर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो ताकतवर हल्के, ये बदमाशिया जो आदि मुजरम है, कितनी एक धांधली कर लेंगे। 8 से 10 हजार वोटों से ज्यादा धांधली नहीं की जा सकती। 8-10 हजार वोटों से ज्यादा धांधली नहीं की जा सकती। इससे ज्यादा ऐसे नहीं हो सकता कि ये 2 डब्बे हैं, दोनों खाली लेके आ जाओ और उसके अंदर अपनी पर्चियां डाल दो। ऐसे नहीं होता। धांधली होते हैं, जाली वोट डाले जाते हैं, जाली लिस्टें होती हैं, जाली शनाख्ती कार्ड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 90,000 टोटल वोट है तो 90,000 ही जाली। नहीं, 8-10 हजार, मैक्सिमम 8-10 हजार। लिहाजा अगर टर्नआउट ज्यादा होता है, छुट्टी का दिन होता है, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग, 65-70% टर्नआउट होता है पोलिंग डे पे, तो फिर ये जितनी भी धांधली कर लें, इमरान खान को हराया नहीं जा सकता। तो लिहाजा इसलिए सवालात उठाए जा रहे हैं कि सदर साहब ने जो तारीख दी है वो जुमेरात का दिन है, उस दिन छुट्टी नहीं है। अगर उस दिन छुट्टी सरकारी भी नहीं होती, आम तातील का ऐलान नहीं होता, तो ये इमरान खान के लिए नुकसान होगा कि सदर अलवी की जानब से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है। इसके अलावा जनाब खबरें ये आ रही हैं, इस वक्त क्रेडिबल सहाफी और हमारे जराए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की वापसी हो जाएगी, इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ की वापसी होगी, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी और टिकटें इमरान खान खुद तकसीम करेंगे, चाहे जेल से तकसीम की, चाहे बाहर आके तकसीम की, टिकटें खान खुद तकसीम करेगा। और तहरीक इंसाफ, दूसरी बड़ी खुशखबरी, बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और उनको इलेक्शन कैंपेन में कोई रोक टोक नहीं होगी। शहजाद भट्ट साहब है, सीनियर सहाफी, और दीगर मैंने जराए से भी बात की है, वो भी ये दावा करते हैं कि रोक टोक नहीं होगी, यानी ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। जो पार्टी तोड़नी थी, जो दबाना था, वो कर लिया। अब इलेक्शन डे पे इमरान खान टिकट देंगे, उससे पहले इमरान खान टिकट देंगे, कैंपेन की इजाजत होगी और बल्ले का निशान भी होगा। अगर ये सब कुछ हो गया, इमरान खान बेशक जेल में हुआ, अगर जेल में हुआ इमरान खान, शायद ज्यादा वोट बैंक हो, लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है, वो गुस्से का लोग इजहार अपने वोट के जरिए ठप्पा लगा के करेंगे। तो लिहाजा ये 3-4 बड़ी चीजें हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, इमरान खान का टिकटें तकसीम करना, इलेक्शन कैंपेन की इजाजत होना और बल्ले का निशान होना, और उसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन होना, क्योंकि काजी ने बड़ा सख्त फैसला दिया है। ये सारी वो चीजें हैं जिन्होंने ताकतवरों से लेकर नून लीग की बदमाशियां और दीगर मौलाना फजल रहमान जैसे हलवाखोर मौलवी, उन सब की नींदें उड़ाई,
سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔